हालेलुया। मेरे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, क्योंकि वह महान परमेश्वर है और वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे साथ आज बने रहिए, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचनों पर हम चलेंगे और आज हम बात करेंगे परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था। ये मैं उस व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक नियम या कानून है, लेकिन मैं उसके प्रबंध के बारे में बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का प्रबंध। हालेलुया। ये क्लियर हो जाएगा अभी जब हम इस सेरेमन को स्टार्ट करेंगे। तो आओ हम परमेश्वर की महिमा करें और उसे धन्यवाद दें। प्यारे पिता, मैं तेरी महिमा और स्तुति करता हूँ। अद्भुत पिता, आज इन वचनों के माध्यम से अपने बेटे बेटियों से बात कर और इन्हें आशीषित कर और रिवलेशन दे। इनके लिए भेदों को खोल दे खुदाबंद, और अपने बारे में तू इन्हें बता। प्रभु, तू कौन है और किस प्रकार तूने योजना को अपने बेटे बेटियों में पूरा किया है और किस प्रकार यह प्रतिज्ञा की हुई है, किस प्रकार इनके लिए तूने पहले से ही प्रॉमिस किया है और ये प्रॉमिस्ड सन एंड डॉटर्स हैं। पिता, तू इन्हें आशीषित कर। आशीषित और धन्य वचनों के माध्यम से पिता आज इन्हें गुजार, ताकि प्रभु यीशु इनको पोषण मिल पाए। हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में मैं इस प्रार्थना को कर रहा हूँ। आमीन और आमीन। और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, और मैं कहना चाहूँगा त्रिएक परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले हम पवित्र वचनों को देखते हैं और आप अपनी बाइबल में ये निकाल कर रखें। पहला तिमुथी अध्याय 1 वचन 3 से 7, और मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट करते हुए चलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहां पर लिखा है, कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, और इस प्रबंध से ना जाने कितने लोग भटक गए हैं। क्या आपने इस शब्द पर ध्यान दिया, प्रबंध? और क्या आपने इस पर ध्यान दिया कि कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं? इसका क्या मतलब है? यहां पर बकवाद क्या है? अगर इन दोनों शब्दों को, प्रबंध और बकवाद को, यूनानी भाषा में देखें तो मूल यूनानी भाषा में इनका मतलब यह हुआ, इस वचन का मतलब यह हुआ कि वो लक्ष्य से भटक गए हैं। बकवाद की ओर भटक जाने का मतलब वो लक्ष्य से भटक गए हैं। कौन सा लक्ष्य? परमेश्वर का प्रबंध। और परमेश्वर का प्रबंध यूनानी भाषा में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब निकल कर आता है परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था। और यह व्यवस्था आपकी पूर्ति वाली व्यवस्था है, ना कि आज्ञाओं वाली। जैसे हम लोग कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी कुछ व्यवस्था करता हूं, मतलब तुम्हारे लिए कुछ उपाय करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ करता हूं जिससे तुम्हारा भरपूरी हो सके। तो मैं आज बात करूंगा परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, उसके प्रबंध के बारे में, और आज का पूरा सेशन परमेश्वर के उस प्रबंध के बारे में ही रहेगा। और ना केवल आज का सेशन, बल्कि आने वाली कम से कम 25 वीडियोज तक परमेश्वर के प्रबंध के बारे में ही रहेंगे। और मैं आपको इसके बारे में बहुत ही गहराई के साथ शिक्षा देना चाहता हूं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और जितनी भी सीरीज इसकी आए आप सभी उसको जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और लेकिन बहुत से लोग भटक गए हैं, लक्ष्य से भटक गए हैं। हम अपने लक्ष्य से भटक गए। लक्ष्य जो हमें दिया गया, लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के प्रबंध की ओर। हालेलुया। तो मसीहों में भटकाव का कारण उस टाइम आरंभिक कलीसिया में क्या रहे थे? 2 बातें थी जिन बातों की वजह से वो लोग भटकते थे। पहला यहूदीवाद और दूसरा है गेयवाद। यहूदीवाद में आप सभी जानते हैं कि वो ओल्ड टेस्टामेंट के माध्यम से वो इतनी गहराई के साथ में उन्होंने उसकी शिक्षा ली थी, जो परमेश्वर यीशु मसीह को उन्होंने पहचान नहीं पाया, और उन्होंने उसके व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर ने जो व्यवस्था उनके लिए ठहराई थी
परमेश्वर ने जो प्रबंध उनके लिए ठहराया था, सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने प्रबंध ठहराया था, उस प्रबंध को उन्होंने समझा नहीं था। उन्होंने समझा था कि कुछ और प्रबंध होगा, उन्होंने यह नहीं समझा था कि यीशु हमारे लिए एक प्रबंध था। हालेलुया। और ज्ञेयवादियों ने क्या किया, वो दार्शनिक सिद्धांतों में अपना ज्यादा मन लगाते थे और दार्शनिक सिद्धांत के चक्कर में, वो ज्ञान के चक्कर में, अधिक रीडिंग के चक्कर में, अधिक किताबें पढ़ने के चक्कर में, अलग अलग संत, अलग अलग दर्शनों के बारे में उन्होंने जो पढ़ाई की है, उसकी वजह से वो परमेश्वर की व्यवस्था से भटक गए। आज ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ज्ञान की वजह से भटके हुए हैं और अपने ही ज्ञान की वजह से वो यीशु मसीह को ढूंढ नहीं पाते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। और इतना जानकारी होने के बावजूद भी वो कहते हैं मैं परेशान हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान के माध्यम से ही, दर्शन शास्त्र के माध्यम से ही उन्होंने परमेश्वर को जज करना चाहा और इसीलिए परमेश्वर के प्रबंध को वो पहचान नहीं पाए, वो भटक गए। आज भी बहुत से लोग भटकते हैं, आज भी ये सिलसिला जारी है और भटकते जा रहे हैं और उनको कितना भी समझाओ पर वो नहीं समझते हैं। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर हमारे लिए एक प्रबंध कर रहा है और मैं इस पर अपनी पूरी बात फोकस करना चाहता हूं। हालेलुया। तो आज ना तो यहूदीवादी हैं, ना तो ज्ञेयवादी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें भटका देती हैं। बढ़िया चीजों को दिखाकर लोग, जो दुष्ट आत्मा होता है, जो शत्रु होता है, वो बढ़िया चीजें आपको दिखाएगा और कहेगा देखो यहां पर आपको ये मिलेगा। मैंने देखा है लोग भीड़ के पीछे दौड़ लगाते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं, जहां भीड़ ज्यादा उधर उसकी डिमांड ज्यादा हो रही और उसकी डिमांड बहुत है तो उधर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको पता है कोई भी अपना घाटा नहीं चाहता है। ओके, कोई भी मैंने देखा डिस्काउंट के पीछे लोग दौड़ लगाते, बोले अरे 1000 रुपए की चीज 200 रुपए में मिल रही है, 1000 रुपए की चीज 200 रुपए में। भीड़ वहीं पर लग गई जाकर और वहां पर क्या हुआ, जो 1000 में ही एक दुकानदार बेच रहा है और एक 200 रुपए में बेच रहा है, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा? दिखने में सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन आपको पता है ओरिजिनल और लोकल के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। तो बढ़िया चीजें दिखाकर, आपको सस्ता सा रास्ता दिखाकर लोग लुभाते हैं, दुष्ट आपको लुभाएगा और परमेश्वर की व्यवस्था से भटक जाते हैं। वो चलता नहीं है प्रोडक्ट, जो भी आप करोगे वो चलेगा नहीं, लेकिन आप ओरिजिनल जब आप चाहोगे, ओरिजिनल आप लेकर जाओगे तो वो चलेगा और हमेशा चलेगा और वो खराब नहीं होता। हालेलुया। तो इसीलिए हमें इस लक्ष्य से भटकना नहीं है। लिखा है इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं, कितने लोग लक्ष्य से भटक गए हैं। क्या आप भी लक्ष्य से भटके हुए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी परमेश्वर की व्यवस्था से भटके हुए हो? परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रबंध ठहराया है। क्या आप उस प्रबंध को जानते हो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्रबंध किया है? अगर कोई जानता है तो मुझे लिखें कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। इसीलिए आज मैं इन पवित्र वचनों के माध्यम से आपको परमेश्वर के प्रबंध के बारे में बताना चाहता हूं। तो परमेश्वर का प्रबंध, मैं यहां पर प्रबंध को व्यवस्था कहूंगा, ठीक है? तो परमेश्वर की व्यवस्था की जो परिभाषा है उसको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की एक सरल योजना है। सरल योजना यह है कि वह खुद को बांटना चाहता है आपको। हालेलुया। वह अपने आप को आप सब में बांटना चाहता है और पूरी तरह से बांटना चाहता है, वह मनुष्यों में बांटना चाहता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर स्वयं को मनुष्य जाति में प्रदान कर रहा है। और यहां पर जो मैंने कहा है कि परमेश्वर अपना वितरण कर रहा है, तो वितरण का जो यूनानी शब्द है वो है इकोनॉमी, गॉड्स इकोनॉमी फॉर यू। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इकोनॉमी आपके लिए है। क्या आपने सुना? परमेश्वर की इकोनॉमी आपके लिए है। कितने इस वचन पर बिलीव करते हैं? आपको बता दूं कि जो परमेश्वर अपने आप को बांट रहा है सारी मनुष्य जाति के लिए, वो एक धनवान परमेश्वर है। आप एक अमीर बाप की संतान हैं, वो पूरा धनवान है और वह ना केवल छोटा मोटा, एक बड़ा असीमित
धनवान है और सफल व्यापारी की तरह है, जिसके पास अटूट धनराशि है और उसके व्यापार का जो केंद्र है वो अनंत आकाश मंडल है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। उसकी विशाल संपदा उसकी पूंजी है, उसकी तमाम पूंजी वह स्वयं है। हालेलुया। तो उसका विचार है कि वह बड़े पैमाने पर स्वयं को बिना मूल्य के बांट दे। वो आप सबको बिना मूल्य के बांटना चाहता है, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में आओ, मुफ्त में खरीद कर खाओ। वह मुफ्त में आप सबको वो खुद को देना चाहता है। यह है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर का एक व्यवस्था। लेकिन परमेश्वर अपने आप को बांटे कैसे? परमेश्वर अपने आप को कैसे दे? लेकिन जिस परमेश्वर को हम पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर खुद को अपने आप को बांटना चाहता है, हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर किन चीजों से मिलकर बना है, परमेश्वर का तत्व क्या है। बाइबल में बताती है यूहन्ना 4:24 के अनुसार कि परमेश्वर तो आत्मा है। तो परमेश्वर का तत्व है आत्मा, जो सर्वशक्तिमान है, सब सम्मिलित है, सर्व सार्विक मूल तत्व है, सार्वभौमिक है, हर जगह उपस्थित है, सर्व उपस्थित। दुष्ट शैतान सर्व उपस्थित नहीं है, वो एक स्थान पर एक जगह रह सकता है, लेकिन परमेश्वर सर्व उपस्थित है, हर जगह वह उपस्थित है। और परमेश्वर निर्माण करता है। हालेलुया। वह लगातार निर्माण करता है। और मैं आपको बताऊं, वह अपना खुद का उत्पाद बना रहा है और वह उस उत्पाद को आप में देने का विचार करता है। वो उसका विचार है और वो विचार रखता है कि वह उस उत्पाद को बांटे। वह स्वयं को उत्पाद बनाता है। हालेलुया। जो कुछ भी उत्पादन करेगा वह आत्मा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मेरे साथ थोड़ा सा अपना चित्त लगाइएगा, क्योंकि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुमको सिखाएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा इन वचनों को समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उसे जानो, तुम उसे समझो और तुम उस प्रबंध को जान लो, ताकि तुम भटको ना, लक्ष्य से ना भटको। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप को तुम्हें देने के लिए तैयार है, तुम सबको देने के लिए वो तैयार है, और वह खुद का उत्पादन कर रहा है। और परमेश्वर आत्मा है, तो जो कुछ भी उत्पादन करेगा वह आत्मा होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक मेज लकड़ी है, चाहे भले ही हम उससे मेज कहते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? लकड़ी। हालेलुया। और परमेश्वर अकेला नहीं है। परमेश्वर में 3 तत्व हैं, जिसे हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। ये 3 परमेश्वर नहीं है, 3 पुरुष नहीं है, बल्कि एक परमेश्वर है, लेकिन उसमें 3 जन हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 14, जिसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो इस वचन में लिखा है अनुग्रह, प्रेम और सहभागिता। यहां पर त्रिएकत्व परमेश्वर त्रिएक आशीषें देता है। कौन सी? अनुग्रह, प्रेम, सहभागिता। तो क्या अनुग्रह, प्रेम, सहभागिता तीनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, ये एक ही हैं। कैसे? मैं बताता हूं। इन सब में जो प्रेम है, वचन देखिए, जो प्रेम है वो सबका स्रोत है। और जब किसी से हम प्यार करते हैं तो हम उस पर अनुग्रह भी करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेम से अनुग्रह आता है। तो अनुग्रह प्रेम में होता है। हालेलुया। अब जब हम उस पर अनुग्रह करेंगे और मैं उससे प्रेम करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं खुद को, अपने आप को प्रकट करूं उस पर। जो कोई प्रेम करता है तो अपने बारे में कुछ छिपाता नहीं है, बल्कि सारी चीजें वो बता देता है। तो वो खुद को प्रकट करता है। सहभागिता भी उसके साथ रखना पसंद करेगा, उसके साथ उठना बैठना पसंद रहेगा। तो फिर यहां पर सहभागिता भी तुम्हारी हुई। सहभागिता प्रकटीकरण अनुग्रह में परमेश्वर का प्रसारण है। हालेलुया। अगर मैं तुमसे प्रेम करूंगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ बैठना पसंद करूंगा। तो ये अनुग्रह का एक प्रसारण है। हालेलुया। वाह,
तो यही तो त्रिएक परमेश्वर का भी कार्य है। पिता इसी प्रकार और पुत्र पिता का प्रकटीकरण है, क्योंकि पिता को हम देख नहीं सकते थे, लेकिन पुत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। और पवित्र आत्मा मसीह में परमेश्वर को लाते हुए मनुष्य में संचारण करता है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था में यानी कि परमेश्वर के प्रबंध में त्रिएकत्व का क्या काम है और कैसे वो काम करता है, इसके 3 चरण हैं। जैसा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में हम जानते हैं, ये 3 चरण को भी बताता है जो मनुष्य में कैसे खुद को बांटता है। तो आइए हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले पुरुष के बारे में बात करते हैं, पिता, गॉड अलमाइटी, पिता से। हालेलुया। पिता परमेश्वर सब वस्तुओं का सार्वभौमिक स्रोत है, जो कि अदृश्य है और वो पहुंच से दूर है। तो जब वो अदृश्य है और पहुंच से दूर है, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते हैं। और जिस परमेश्वर को हम छू नहीं सकते हैं, तो वह हम में कैसे आएगा और कैसे वो खुद को हम में बांट सकता है। और परमेश्वर पिता अगम्य प्रकाश में रहता है। 1 तिमुथियुस अध्याय 6:16 में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो अगम्य प्रकाश में रहता है, वह खुद को, अपने आप को मुझ में कैसे बांट सकता है। इसीलिए उसने एक काम किया, उसने अपने आप को पुत्र में प्रकट किया। उसने अपने आप को, स्वयं को पुत्र में रख दिया, जो कि त्रिएकत्व का दूसरा पुरुष है, पुत्र यानी कि यीशु मसीह। अब पिता की संपूर्णता, पिता की पूर्णता पुत्र में आ गई। बाइबल हमें बताती है, कुलस्सियों 1:19 में आप पढ़ सकते हैं, उसकी संपूर्णता पुत्र में है और वह उसके पुत्र द्वारा अभिव्यक्त है। जो पिता है वो पुत्र है। हालेलुया। यह उसका प्रकटीकरण है, क्योंकि हम पिता को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए पुत्र के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। यूहन्ना 1:18 में लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु मसीह पिता को प्रकट करते हैं। हालेलुया। अब मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं तो मैं पिता को देख रहा हूं। इसीलिए पुत्र और पिता एक ही है। यूहन्ना अध्याय 10:30 में आप पढ़ना, तो जब पुत्र और पिता एक ही है, तो पुत्र को भी हम पिता कह सकते हैं। आमीन। पुत्र को भी हम पिता कह सकते हैं, यीशु मसीह को भी हम पिता कह सकते हैं। तो पहले पिता से संपर्क करना मनुष्य के लिए असंभव था, क्योंकि वह केवल परमेश्वर था और उसका स्वभाव केवल ईश्वरीय था। लेकिन हम तो मानवीय स्वभाव में हैं, तो हम उसको जानने के लिए हमें मानवीय स्वभाव को ही चाहिए, कि कोई ऐसा हो जो मानवीय स्वभाव को बेहतर जानता हो और वो उससे मिलता जुलता हो। तो जिसका स्वभाव ईश्वरीय है उससे हम नहीं मिल सकते थे, इसीलिए पुत्र यानी कि यीशु मसीह मानवीय स्वभाव में भी थे। हालेलुया। पहले मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा अंतर था, लेकिन यीशु मसीह के कारण अब वो अंतर समाप्त हो गया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता है, और वह मनुष्य देह में भी है। हालेलुया। वह देहधारी हुआ और मनुष्यत्व उसमें है, और हम भी मनुष्य हैं। तो अब हमारा पिता से मेल हो गया। अब अदृश्य परमेश्वर दृश्य हो गया और सभी उसको स्पर्श कर सकते हैं, जैसा कि सुसमाचार में आपने पढ़ा होगा किस प्रकार उसको छूते थे। हालेलुया। अब मैं बात करूंगा पुत्र के बारे में, त्रिएकत्व के दूसरे पुरुष के बारे में, कि मसीह कौन है, मसीह कैसे बना है, मसीह के वो क्या तत्व हैं जिससे मिलकर मसीह बना है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और शायद आपको यह नहीं पता होगा, इसीलिए लिखते जाना। तो मूल रूप से इसके 7 बुनियादी तत्व हैं जिनके द्वारा मसीह बना है। तो सबसे पहला तत्व है, मसीह परमेश्वर का दैवीय देह रूप है। हालेलुया। तो पहला स्टेप, मसीह परमेश्वर का दैवीय देह रूप है, वह उसका देह रूप है। परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसने अपने आप को पुत्र में रख दिया। अब उसके पास एक देह है जिसको हम देख सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा तत्व, उसका देह धारण परमेश्वर के दैवीय स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव का एक मिलन है। यह बहुत अद्भुत मिलन है। हालेलुया। उसने अपने आप को रख दिया है पुत्र में, और उसका स्वभाव दैवीय है, और चूंकि वह देह में भी है तो उसका मनुष्य के स्वभाव में भी एक मिलन हो गया। परमेश्वर मनुष्य में आया। हालेलुया। परमेश्वर को मनुष्य में यीशु मसीह लेकर आ गया।
और तीसरा तत्व है जो दैवीय और मनुष्य स्वभाव में जोड़ा गया, वो है मानवीय जीवन। उन तमाम साधारण बातों को उसने अनुभव किया जो मनुष्य के दैनिक जीवन का निर्माण करती हैं। वह थका भी, वह भूखा भी हुआ, वह प्यासा भी हुआ और वह रोया भी है। और बाइबल इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। और आप सभी जानते हो उसकी मनुष्य की पीड़ाएं उसके दैनिक जीवन का एक भाग थी, जिसमें सांसारिक कष्ट भी थे, समस्याएं भी थी, यीशु मसीह पर मुकदमे भी हुए, उत्पीड़न भी हुए, तो ये सारी चीजें उसमें थी। और चौथा तत्व है मृत्यु का अनुभव। ये मृत्यु एक अत्यंत प्रभावशाली मृत्यु हुई, एक अत्यंत प्रभावशाली मृत्यु उत्पन्न हो गई। पहले प्रभावशाली मृत्यु नहीं थी, क्योंकि आदम की जब मृत्यु हुई थी वो भयानक और उलझन भरी थी, लेकिन मसीह की मृत्यु अद्भुत और प्रभावशाली है। और सबसे ज्यादा हम किसको याद करते हैं? उसकी मृत्यु को याद करते हैं, ना कि उसके जन्म को। और आदम की मृत्यु ने हमें मृत्यु के बंधनों में जकड़ लिया था, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु ने हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। मसीह की प्रभावशाली मृत्यु हमारे अंदर वह मारने वाली शक्ति है जो आदम के स्वभाव के सभी तत्वों का नाश करती है। अब हमारे अंदर आदम का स्वभाव नहीं है, सारे तत्व खत्म हो चुके हैं। अब जो भी तत्व है वो यीशु मसीह वाले तत्व हैं। और पांचवा तत्व है उसका पुनरुत्थान। कई लोग कहते हैं कि अब परमेश्वर वह बन गया, उसने मनुष्यत्व को छोड़ दिया, अब पूर्ण परमेश्वर बन गया। यस, वह पूर्ण परमेश्वर बन गया, लेकिन यह सत्य बात नहीं है कि उसने मनुष्यत्व को छोड़ दिया। उसने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ दिया, वह अब भी मनुष्य है और पूर्ण परमेश्वर है। ये बहुत ही अद्भुत घटना थी। और छठा तत्व है उसका स्वर्गारोहण। वह देह सहित और पूर्ण परमेश्वरत्व के साथ स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। और सातवां तत्व है उसका राज्याभिषेक। तृतीय स्वर्ग में सार्वभौमिक राजाध्यक्ष के रूप में सिंहासन पर विराजमान है और वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा आज कहलाता है। तो ये सारे तत्व मिलकर अद्भुत मसीह में समाहित हैं और ये इनसे मिलकर मसीह बना है, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसे हम जानते हैं। अब मैं बात करूंगा पवित्र आत्मा के बारे में, आगे ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अब मैंने जाना है पिता के बारे में, जो कि अदृश्य था, उसने अपने आप को पुत्र में रख दिया और पुत्र 7 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी वह अभी भी मनुष्य के भीतर नहीं आ पा रहा है। वो अभी भी मनुष्य को खुद में बांट नहीं पा रहा है। तो उसके लिए एक तीसरे चरण की और अंतिम चरण की जरूरत थी, वो है पवित्र आत्मा। और तृतीय चरण ये है कि हम जानते हैं पिता और पुत्र दोनों आत्मा है। पिता ने अपना संपूर्ण पुत्र में रख दिया और पुत्र उन 7 तत्वों से मिलकर बना है। अब पिता और पुत्र उन दोनों ने मिलकर खुद को आत्मा में रख दिया। हालेलुया। अब दोनों मिलकर एक आत्मा बने हैं और वो आत्मा पवित्र आत्मा कहलाता है। हालेलुया। पिता पुत्र दोनों उन 7 तत्वों को मसीह में समाहित कर रहे हैं और समाहित करते हुए आत्मा में लाए गए हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हालेलुया। पिता ने पुत्र में खुद को रखा और पुत्र 7 तत्वों से मिलकर बना है। अब पिता और पुत्र दोनों एक हो गए हैं, उन्होंने खुद को आत्मा में रख दिया। अब आत्मा एक हो गई है और वो एक परमेश्वर है। अब आत्मा के माध्यम से वह हम में आ सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। अब वह हम में आ गया है। अब उसकी आत्मा हमारी आत्मा में निवास करती है। जो मैं इतने दिन से ये टॉपिक समझा रहा था, उसकी आत्मा हमारी आत्मा में वो निवास कर रही है। वो इस प्रकार निवास करती है। हालेलुया। तो स्वर्गारोहण के बाद जो पवित्र आत्मा हम मसीहों पर उतरा था, वह पुराने नियम वाला पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि पुराने नियम वाला पवित्र आत्मा में केवल ईश्वरीय स्वभाव था। उसमें मसीह के 7 तत्वों वाले गुण नहीं थे। वह मानवीय स्वभाव को नहीं जानता था, वो उसमें मानवीय स्वभाव नहीं था। प्रभावशाली मृत्यु जैसा कुछ भी उसमें अनुभव नहीं था। हालेलुया। तो अब वो जो नया नियम, तो न्यू टेस्टामेंट में जो पवित्र आत्मा है उसमें मनुष्यत्व का भी स्वभाव जुड़ गया। ईश्वरत्व के स्वभाव के साथ साथ मनुष्यत्व के भी स्वभाव जुड़ गया, क्योंकि वो मसीह का आत्मा है। न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा में मनुष्य का दैनिक जीवन भी सम्मिलित है। मृत्यु की प्रभावशीलता, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और राज्याभिषेक के भी तत्व सम्मिलित हैं।
यीशु मसीह के सातों तत्व पवित्र आत्मा में हैं। पहले वाले पवित्र आत्मा में नहीं था, लेकिन अब यीशु मसीह के सातों तत्व पवित्र आत्मा में है, और इन्हीं सातों तत्वों के साथ परिपूर्ण आत्मा हमारे भीतर और हमारे ऊपर है। वाह! अब परमेश्वर हमारे अंदर है और हम उसमें हैं, जो कि यीशु ने कहा कि मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में रहोगे। ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर तुम में है और तुम परमेश्वर में। मैं कह सकता हूं कि त्रिएकत्व तुम में है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 26 यह बताता है कि पवित्र आत्मा कौन है। जो आत्मा तुम्हें मिला है वो कौन है? बाइबल कहती है वह सत्य का आत्मा है। यूनानी भाषा में अगर सत्य के अर्थ को जानोगे तो मतलब आता है वास्तविकता। वह वास्तविकता का आत्मा है। पवित्र आत्मा वास्तविकता की आत्मा है। मसीह की पूरी वास्तविकता तुम्हारे अंदर है। हालेलुया! तो मसीह परमेश्वर से अलग नहीं है और आत्मा मसीह से अलग नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45 में लिखा है, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम के बारे में हम जानते हैं कि वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह अंतिम आदम, यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, और यही पवित्र आत्मा है। हालेलुया! जिस आत्मा के बारे में बात की गई जीवनदायक आत्मा, यही पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पिता भी आत्मा है, यीशु मसीह जो कि जीवनदायिनी आत्मा है, और पवित्र आत्मा मिलकर एक आत्मा बनता है, और त्रिकत्व अब हम में है। हम सहजता से परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, मसीह का अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया! और क्लियर हो जाएगा जब आप इन वचनों को सुनोगे। इफिसियों अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। क्या हो गया? पिता सब में है, वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। तो पहले वाले वचन में पिता सब में है, यानी कि पिता तुम में है। दूसरे वाले वचन में यीशु मसीह तुम में है। और तीसरा वचन रोमियो अध्याय 8 वचन 11 में लिखा है, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो आत्मा भी तुम में है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों आयतें एक गवाही है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम में है। क्या तुमने ध्यान से सुना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुम में है। हालेलुया! वाह! त्रिएकत्व तो हम में है। जब यह अद्भुत पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है तो परमेश्वरत्व हमारे अंदर प्रदान किया जाता है। हालेलुया! और त्रिएक परमेश्वर हमारे मनुष्य की आत्मा में हमारा आत्मिक और आंतरिक जीवन होने के लिए है, ना केवल अंदर वो बाहर भी। हालेलुया! वाह! ये परमेश्वर की व्यवस्था का एक चिन्ह है। यह है परमेश्वर का प्रबंध। यही वह तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वरत्व हमें प्रदान किया जाता है। और इसी से जो है ये वचन कहता है कि अपना ध्यान मत भटको मत, बल्कि त्रिएकत्व पर अपना पूरा ध्यान लगाए रहो कि तुम में जो बसा हुआ है वो अद्भुत है। कौन तुम्हें हरा सकता है? मुझे कोई बताए कि मैं परेशान हूं पास्टर। जब वो तुम में है, जब तुम उसको ग्रहण करोगे, जब आप यीशु को ग्रहण करोगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुम में है। कौन तुम्हें रुला सकता है? कौन तुम्हारे आंसू बहा सकता है? कौन तुम्हें मार सकता है? कौन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? परमेश्वर की यह प्रबंध है, परमेश्वर की यह व्यवस्था है जो तुम्हें दी गई है। यह इकोनॉमी है परमेश्वर की। हालेलुया! उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर का प्रबंध किस प्रकार का है। इस लक्ष्य से मत भटको। कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए। बकवाद की तरफ मत भागो। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी महिमा करता हूं, तू अद्भुत है। वचन देने वाले प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूं। प्रभु, जो प्रबंध तूने हमारे लिए किया है उसको हम जान गए हैं इन वचनों के माध्यम से। जो मैंने तेरे बेटे बेटियों को बताया है, मैं चाहता हूं कि यह समझने पाएं और ये भूले ना, बल्कि प्रभु यह जान ले कि त्रिएकत्व इनके अंदर है। तू इन्हें प्यार करता है, तू इनसे बातें करता है,
सुख दुख हर क्षण तू इनके साथ है। मानवीय स्वभाव को तू अच्छे से जानता है। इनके हर एक परीक्षा की घड़ी में भी तू इनके साथ रहता है। इनके दुखों में तू इनके साथ रहता है और तू कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह हर पल तुम्हें एहसास करते रहे। प्रभु, मैं प्यार करता हूं, हर पल ये एहसास करते रहें प्रभु। या कभी भी प्रभु परमेश्वर खुद को अकेला ना समझे, या जान ले कि यह परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, या जान ले कि यह दास और दासी नहीं है बल्कि पुत्र और पुत्रियां हैं। गलातियों 4 में जैसा लिखा है। पिता, आशीषित कर मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनकी रोजाना की जरूरतों को पूरा कर, जिसकी वजह से प्रभु कई लोग भटक जाते हैं। मैं चाहता हूं इनकी जरूरतें पूरी हों। जो भी प्रभु परमेश्वर इन्हें नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, प्रभु तू उनको पूरा कर। तूने इनके लिए वो सारी व्यवस्था की है। मैं जानता हूं तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रबंध कर पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं और हम तुझे आदर, सम्मान और महिमा देते। वंडरफुल लॉर्ड, हमारे भीतर आने के लिए और खुद को मुझ में बांटने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूं। वंडरफुल, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हम तुझे आदर, महिमा और सम्मान देते हैं। परमेश्वर के लोग कहें यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। अब समय है कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोएं। मैं चाहता हूं कि आप अपने बीज को बोएं और उस बीज पर सदैव प्रार्थना होती है। इम्पोर्टेंट है आपका बीज बोना, क्योंकि धर्मी लोगों के लिए एक आशीष है और ये एक आदेश भी है। और धर्मी लोग बीज बोते हैं और जो बोते हैं उन्होंने फसल को भी काटा है। कभी भी उनके जीवन में घटी नहीं होती। मैंने कभी भी धर्मी को भीख मांगते नहीं देखा। मैंने कभी भी धर्मी को रोटी के लिए मारा मारा फिरता नहीं देखा। आप मारे मारे नहीं फिरोगे, परमेश्वर आपको भोजन देगा। परमेश्वर आपकी आपूर्ति है। हालेलुया। वह बोने वाले को बीज देता है। यदि जिसके पास बीज भी नहीं है बोने के लिए तो वो बीज देता है। परमेश्वर से मांगो कि वो बो सके। हम मांगते हैं कि प्रभु हम खा सकें, लेकिन तुम मांगो कि प्रभु मैं बीज बो सकूं। ये मांगो, वो बीज आप बोगे तो वो बहुतायत की फसल लेकर आएगा। हालेलुया। बीज खाने के लिए मत मांगो। परमेश्वर रोजाना का आहार आपको देता है, वो आपकी परवाह करता है। चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। वह तुमको भोजन देता है, वो तुमको वस्त्र देता है, वह तुमको नंगा नहीं रखता है। परमेश्वर हर पल तुम्हारे साथ रहता है। उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मांगो तो बीज। प्रभु का वचन कहता है कि वह बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया। वह तुम्हें भी देगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा, तुम फसल काटने पाओगे। हालेलुया। और जो लोग डेली रीडिंग चाहते हैं, और मैं कहता हूं उनसे कि डेली रीडिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 9927340655 ये व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर आप मुझे मैसेज में लिख दें कि मुझे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दीजिए, तो चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा और उस लिंक पर जाकर आपके लिए व्हाट्सएप पेज खुल जाएगा, चैनल खुल जाएगा। अब आपको बिल्कुल टॉप पर राइट साइड में दाहिनी ओर आपको फॉलो बटन दिखाएगा, क्लिक कर देना, फॉलो हो जाएगा। रोजाना वचन आपको प्राप्त होते रहेंगे और आप उनके माध्यम से आप प्रार्थना पढ़ भी सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। हालेलुया। और डिस्क्रिप्शन में भी यह लिंक दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। मिलते हैं नए सेरेमन के साथ में। गॉड ब्लेस यू। शालोम।